हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4, डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4। लास्ट हमने किया था बेटा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने बेटा सॉल्यूशन सीखा था सम स्टैंडर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स का। ठीक है, तो सम स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, और हमको निकालनी है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है और आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको जरा ध्यान से सुनो। आज हम सीखने वाले हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे करते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बेटा, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें रिकॉल कराना चाहता हूं जो हमने सीखी है। सबसे पहला बेटा, आपने सीखा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, कोई बच्चा अगर बेटा आज के लेक्चर से भी देखना स्टार्ट करता है तो उसको भी चीजें समझ में आएंगी। देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपको पता है। कंटेन्स एक्स कामा वाई एंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, जिसके अंदर बेटा क्या हो, एक्स हो, वाई हो और डी वाई बाय डी एक्स हो, ऐसी इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बेटा ये भी आपको पता है क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, देखो आपने पढ़ा है ना, अगर आपको दिया है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, अगर आपको ये दिया है तो इसमें बेटा ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार, तो इसमें ऑर्डर कितना है, वन। कितना है, वन। अगर आपको ऐसे दिया है डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बेटा यहाँ ऑर्डर जो है, यहाँ ऑर्डर कितना है, देखो यहाँ टू है, कितना है टू, तो ऑर्डर कितना है टू। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, टू टाइम्स। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, देखो उसको देखते हैं बेटा जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन है। यहाँ तो एक बार डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहाँ कितनी बार है, दो बार, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार है, दो बार, तो ऑर्डर कितना है टू। ये बात भी आपने सीखी हुई है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, डिग्री। ये बेटा हमने डिटेल में सीखे हैं 1 2 3 लेक्चर्स में। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा, तो वो होती है बेटा पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, डिटेल में ये समझाया था हमने आप। ठीक है, देखो जैसे कि बेटा ये एग्जांपल लिखा है आपके सामने, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर यहाँ बेटा डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, डिग्री की, तो देखो यहाँ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, एक बार। और जो डिफरेंशिएशन हुआ है बेटा इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, वन, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, वन। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं होल पावर टू प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार है, टू टाइम्स, और इसकी बाहर पावर कितनी है, टू, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, टू। कितनी होगी, टू। ठीक, देखो बेटा इससे हमारा मतलब कोई नहीं है। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स से हमने सिर्फ वो देखना है जो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन है, दो बार, तो इसका ऑर्डर कितना है, टू है। और बाहर यहाँ पावर कितनी है इसकी, टू, तो इसकी डिग्री कितनी है, टू है। ठीक, अब देखो बेटा, हम जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे वो सिर्फ हमारा देखो
here we discuss only the solution of differential equations of first order and फर्स्ट डिग्री। देखो बेटा, यहाँ जो हमारे सिलेबस में है, हमें सिर्फ उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखना है जिसका ऑर्डर कितना हो 1, यानी कि 1 ऑर्डर कब होगा, जब dy बाय dx होगा, और फर्स्ट डिग्री यानी कि dy बाय dx की पावर भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा, तो हमारे पास एक फंक्शन होगा किस किस की टर्म्स में, dy बाय dx की टर्म्स में, x की टर्म्स में और y की टर्म्स में इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा, सिर्फ किसका सीखना है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ dy बाय dx हो। ठीक, अब dy बाय dx और डिग्री, फर्स्ट डिग्री मतलब बेटा इसकी बाहर dy बाय dx की पावर बाहर कितनी, 1। तो हमारे पास बेटा ना तो हमारी इक्वेशन में ये आएगा d2y बाय dx2, ना ये आएगा d2y बाय dx2 की पावर 2, ना ही आएगा बेटा dy बाय dx की पावर 2। हमारे पास सिर्फ क्या होगा, इक्वेशन में dy बाय dx होगा और x और y की टर्म्स में फंक्शन होगा। ठीक, बोलो, बात आई समझ में। अब इसमें जो बेटा हमें सीखने हैं वो हमारे पास 6 टाइप है बेटा। देखो, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो बेटा, मैं आपको अभी टाइप के नाम बता रहा हूं, वन बाय वन जब हम सबको सीखेंगे तब मैं सबको समझाऊंगा कि क्या क्या है। सबसे पहला होता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, दूसरा होता है बेटा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, और इसको बेटा, ठीक है, नंबर थर्ड होता है बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। नंबर फोर्थ होता है बेटा रिड्यूसिबल। देखो, रिड्यूसिबल का मतलब है बेटा कि बना के लाना है, कन्वर्ट करके लाना है। जैसे ये वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हो गया कि बेटा हमें वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके लाना है। जैसे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आएगा बेटा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अब हमें होमोजीनियस बना के लाना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, नंबर 5 है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नंबर 6 है बेटा रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, ये है बेटा हमारे पास 6 जो हमको पढ़नी है। ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूं बेटा नंबर 1, टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि यहां आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करनी है। टू डू सेपरेट वेरिएबल्स। अब बेटा आपको कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन पहचानोगे तो क्वेश्चन पहचानने के लिए भी तो पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल का है या नहीं है। तो देखो उसके लिए क्या होगा बेटा, आपको देखो, या तो आपको बेटा दिया होगा dy बाय dx इज इक्वल टू fx। ठीक, या बेटा आपको दिया होगा dy बाय dx इज इक्वल टू fy, या बेटा आपको दिया होगा dy बाय dx
इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, देखो तीनों ही कंडीशन में बेटा आप वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हो। dy इधर आ जाएगा, dx की मल्टीप्लाई fx के साथ हो जाएगी तो ये dx हो जाएगा, fx dx हो जाएगा। ठीक, dy है fy, dy के नीचे आ जाएगा, dx इधर चला जाएगा तो y वाले टर्म सेपरेट हो गए। यहाँ देखो dy के नीचे बेटा fy आ जाएगा और fx के साथ dx चला जाएगा तो बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गए, y के टर्म्स एक तरफ और x के टर्म्स एक तरफ। तो बेटा ये तीनों चीजें आपको बताएंगी कि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म के क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, देखो बेटा एक बात और सुनो बेटा, अगर कोई बच्चा है जिसको इंटीग्रेशन का रिवीजन करना है तो बेटा उसका भी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप जो काम करेंगे वो सिर्फ इंटीग्रेशन का है और बाकी कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ये क्वेश्चन है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स वाई। कितना दिया है बेटा, एक्स वाई, एक्स वाई। देखो बेटा x का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x, y का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ y। तो देखो x का मतलब fx, fx की जगह मतलब क्या है, x का फंक्शन, fy का मतलब जगह मतलब y का फंक्शन। ठीक है, fx का मतलब क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। fy का मतलब क्या है भैया, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। तो देखो ये बेटा x है और ये y है, ये x क्या है, फंक्शन ऑफ x है और ये y क्या है, फंक्शन ऑफ y है। ठीक है ना, बात समझ में आई, ये x फंक्शन है और ये y फंक्शन है। बोलो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ y और x के टर्म्स आप सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो आपने क्या किया बेटा, dy अपॉन y इज इक्वल टू x इंटू dx। देखो बड़े आसानी से सेपरेट हो गया, dy के नीचे क्या आ गया, y, और dx कहां चला गया, x के साथ। जब बेटा आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब बेटा आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये तो हो गया 1/y, इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन x dx। ठीक, पूरा मेथड बेटा सॉल्यूशन मेथड पूरा सीख लेना यहीं पे। देखो 1/y बेटा y का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/y का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log y, प्लस आपको पता है क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो बेटा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ c1 लिख रहा हूँ क्योंकि इधर भी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा c2। तो बेटा ये आपके पास आ गया log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस बेटा ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ c2 माइनस c1। ठीक, अब यहाँ पे बेटा log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक, प्लस c को बता देंगे बेटा c क्या है, c2 माइनस c1। ठीक, बोलो बेटा ये आपका बेटा क्या आ गया, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये है। ठीक, बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं, यही काम करना है बेटा आपको। आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन कैसे पहचानना है कि वेरिएबल सेपरेबल का है या नहीं, तो बेटा ये तीन कंडीशन होंगी, dy बाय dx इज इक्वल टू x का फंक्शन, कोई भी x का फंक्शन दिया होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू कोई भी y का फंक्शन दिया होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होंगे, x का फंक्शन और y का फंक्शन। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड बेटा मैं आगे अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बेटा इन दोनों में मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचा बेटा 1 माइनस वाई डी वाई। ठीक, प्लस यहाँ इन दोनों में बेटा मुझे वाई स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एक टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ किसी को भी, तो ये है एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स। ठीक,
देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ और वाई स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया 1 - y/, वाई स्क्वायर माइनस का ले आया मैं इधर डी वाई इज इक्वल टू, ये बेटा है आपके पास 1 + x/x स्क्वायर, ठीक, और इनटू में बेटा क्या है ये dx, ठीक। देखो बेटा, y के टर्म्स एक तरफ हो गए और x के टर्म्स एक तरफ हो गए, बड़ा सिंपल है। देखो इसको लिखा जा सकता है बेटा -1/y², ठीक, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे y/y², ठीक, ये तो हो गया बेटा dy, प्लस इसको लिखेंगे बेटा 1/x² प्लस इसको लिखेंगे x/x², ठीक, और ये हो गया भैया dx। यहाँ देखो बेटा, y से एक y कैंसिल, यहाँ x से एक x कैंसिल, तो आपके पास क्या है 1/y², ठीक है, मैं सबकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर dy, प्लस ये है बेटा 1/y dy इज इक्वल टू, ये है 1/x² dx प्लस ये है 1/x dx, ठीक। देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन बाहर 1/y² dy, प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक। देखो बेटा, ये है 1/y² माइनस 1/y², तो माइनस तो ऑलरेडी वाई स्क्वायर, ये बेटा ऊपर जाएगी पावर -2 हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y⁻1/-1 प्लस 1/y का हो जाएगा बेटा log y इज इक्वल टू 1/x² का कितना हो जाएगा बेटा x⁻1/-1 प्लस 1/x का हो जाएगा भैया log x, ठीक। और देखो इधर भी बेटा प्लस c आएगा, प्लस c1 कर दो और इधर बेटा प्लस c2 कर दो, ठीक है। अब जरा इसको देखो बेटा, आप चाहो तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये y नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y प्लस log y, ठीक, इज इक्वल टू, ये बेटा -1/x हो जाएगा प्लस ये log x और प्लस c2। अब बेटा बस ये c1 और c2 को आपने रिमूव करना है, c2 माइनस c1 इधर कर देता हूँ, इसकी जगह क्या लिखना है, c लिखना है, तो ये है आपके पास 1/y प्लस log y इज इक्वल टू -1/x प्लस log x प्लस c। अब बेटा देखो, इस c2 माइनस c1 की जगह आपने c लिख दिया, अब कहीं कहीं पे क्या होगा बेटा कि ये log वाले टर्म्स जो है ये एक तरफ दिए होंगे, कैसे, देखो -1/x को मैं इधर ले लेता हूँ 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा log x माइनस log y, ठीक, और प्लस c। अब देखो यहाँ अगर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एलसीएम लेने के बाद ये बेटा log m माइनस log n, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है log m अपॉन n दैट इज x अपॉन वाई लिखा जा सकता है, और प्लस c, ठीक, लिखा जा सकता है ना। अब देखो बेटा, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, अगर इधर आपको दिखाई दे रहा है कि log का टर्म है तो आप इसको log कर दो, क्या कर दो इसको log, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू log, ये बेटा ऐसा भी हो सकता है x अपॉन वाई प्लस log c, ठीक। अब आपको पता है कि ये जो log है बेटा, ये मैं कंडीशंस बता रहा हूँ कि आंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, आंसर बेटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आंसर है, ठीक है, आंसर बेटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आंसर है। अब मैंने क्या किया, log c किया, अब देखो क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू log, देखो बेटा log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो एक्स वाई इंटू क्या हो जाएगा c, ठीक। तो बेटा आंसर यहां भी हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स सी अपॉन वाई, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक। अगर बेटा सपोज करो ये लॉग रिमूव करना हो, तो ये लॉग रिमूव होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ई की पावर में, तो बेटा आंसर ये हो सकता है ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये चला गया बेटा पूरा ई की पावर में, और इधर से लॉग रिमूव हो गया, ये आया एक्स सी अपॉन वाई, तो आंसर बेटा ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये कितने आंसर है एक ही क्वेश्चन के बेटा, वो कहीं पे भी ला के आपको बुक में आंसर छोड़ सकता है, ठीक है, तो वो आप देख लेना कि कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पूरे बोर्ड का, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करके आपको फिर नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, कर दू ना, देखो
नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं 10 ये 9 क्वेश्चन है, 2 to 10 9 क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखो बेटा मैंने दो सॉल्यूशन बताए थे, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें एक टर्म आता है सी जिसकी वैल्यू नहीं होती, अगर सबकी वैल्यू हो तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो भी क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा टर्म आता है सी जिसकी हमारे पास डेफिनेट वैल्यू नहीं है, हमें नहीं पता सी की वैल्यू क्या है। इस वजह से ये सॉल्यूशंस जितने भी हैं ये सारे क्या होंगे? जनरल सॉल्यूशन। वन बाय वन देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ टू, सॉल्यूशन ऑफ टू देखो क्या है। वी हैव dy by dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बेटा इसको इधर अगर लेके जाएं तो बेटा आप तो नीचे ही करना, मैं जगह कम है इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का स्क्वायर रूट नीचे वाले के साथ, ठीक। अब देखो बेटा ये जो y वाला टर्म है ये dy के साथ नीचे आ जाएगा और ये dx कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? देखो dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा बेटा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसा लिखें बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सॉरी माइनस, ये है बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा x के टर्म्स एक तरफ हो गए हैं और y के टर्म्स एक तरफ हो गए हैं। अब क्या करना है? ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा इनके इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ठीक, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। देखो बेटा ये माइनस है और साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई। देखो बेटा इधर भी C1 आता है और इधर भी C2 आता है, लेकिन आप ऐसे ना लिख के आप डायरेक्टली बेटा इधर राइट हैंड साइड की तरफ क्या लिख दिया करो? प्लस C लिख दिया करो। इधर जो C1 लिखते हैं आप और इधर C2 लिखते हैं फिर दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, तो वो ना करके आप डायरेक्टली क्या करो? राइट हैंड पे क्या लिख दो? C लिख दो। बस बेटा यही इसका क्या है? आंसर, ठीक। सॉल्यूशन 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो क्या है। dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। देखना बेटा क्या है, मैं अगर इस x को इसके साथ ले आऊं, देखो क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट, ये है बेटा dy बाय dx, मैं क्या कर रहा हूं बेटा ये 1 माइनस एक्स, ये वाला x मैंने 1 के साथ लिखा, इन दोनों में बेटा मुझे y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं? प्लस y कॉमन ले रहा हूं। तो देखो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ एक्स वाई में बेटा माइनस का x बचा, तो ये बचा माइनस एक्स, ठीक। जरा ध्यान से अगर आप देखोगे बेटा तो dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा ये 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन है तो 1 माइनस एक्स कॉमन, क्या बचा बेटा? 1 प्लस वाई। तो अब बेटा आप क्या करोगे? इस dy के साथ तो नीचे ले आओगे 1 प्लस वाई को इज इक्वल टू इस dx के साथ ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक। ये dx 1 माइनस एक्स के साथ हो गए बेटा सेपरेट। अब क्या करना है? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और ये dx। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन होगा बेटा log 1 प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x माइनस x का इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस इधर क्या लिख देंगे? c, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा,
सॉल्यूशन ऑफ 4। समझ में भी आ रही है नहीं बात? देखो क्या है, x+1 dy, x+1 dy -2xy dx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हम इसको इधर लेके चलते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट x+1 dy इज इक्वल टू 2xy dx। देखो बेटा यहाँ dy है तो आपको नीचे क्या चाहिए, dy वाला टर्म चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो dy अपॉन यहां से बेटा y नीचे ले आ रहा हूं इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा 2x अपॉन ये जो x+1 है इसको इधर ले जा रहा हूँ x+1 और ये है dx। हो गया बेटा y और dx वाले टर्म एक तरफ, ठीक है, इधर y हो गया और इधर क्या हो गया, x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा इसको तो ऐसे लिखेंगे 1/y dy इज इक्वल टू, जरा इसको देखो बेटा, यहां से बेटा 2 तो मैं बाहर, यहां से बेटा मैं 2 तो ये दिया है आपको 2x अपॉन x+1 dx। देखो बेटा नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बेटा 2x अपॉन x+1 dx। देखो बेटा 1/y, ये तो एज इट इज है इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू, यहां जरा ध्यान से देखो, ये 2 तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, 2 मैंने बेटा बाहर निकाला और ये आ गया आपके पास x अपॉन x+1 dx। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर भी पावर कितनी है 1 और नीचे भी पावर कितनी है 1, यानी कि ऊपर जो पॉलिनोमियल ये क्या है, ऊपर जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसकी डिग्री कितनी है 1 और नीचे भी डिग्री कितनी है 1। तो जब डिग्री बेटा इक्वल होती है या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होती है नीचे वाले की कम होती है, तब क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक, तो अभी हमने क्या करना है, x+1 से बेटा x को डिवाइड करना है, तो मैं डायरेक्टली बेटा इसका डिवीजन लिख सकता हूं क्योंकि मुझे ये आता है, dy इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन। देखो बेटा आपको भी आता है, आप क्या करो x+1 को बेटा ऊपर भी x+1 बना दो, ये बनाया आपने x+1 अपॉन x+1, अब आपने ऊपर एक्स्ट्रा क्या लिखा है 1, तो आप बेटा 1 को माइनस कर दो, तो खत्म हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बोलो खत्म हो गया ना, आपने कुछ किया। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन, ये तो बेटा एज इट इज 1/y dy इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये वाला टर्म अलग कर लो, तो ये है x+1 अपॉन x+1, ठीक, माइनस ये वाला टर्म बेटा अलग कर लो, -1 अपॉन x+1, ठीक, और बाहर क्या है भैया dx। अब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y का इंटीग्रेशन तो हो गया log y इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो यहाँ x+1 से x+1 कैंसिल, बचा कितना 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया x माइनस 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log x+1, ठीक, और ये हो जाएगा बेटा प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कुछ भी भारी नहीं है बेटा। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या दिया है बेटा आपको, dy बाय dx इज इक्वल टू दिस। देखो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपको, e टू दी पावर ax माइनस by। देखो बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये तो हो जाएगा बेटा आपके पास e टू दी पावर ax इंटू e टू दी पावर माइनस by। देखो जब भी बेटा पावर क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, तो मैंने इन दोनों को ब्रेक करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब जो y वाला टर्म है बेटा उसको dy के साथ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन e टू दी पावर माइनस by इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर ax इंटू dx। देखो अब बेटा y वाले टर्म एक तरफ हो गए और x वाले टर्म एक तरफ हो गए, इसको बेटा थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, e टू दी पावर माइनस by जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा e टू दी पावर by और ये dy इज इक्वल टू ये e टू दी पावर ax और ये dx। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है, देखो इंटीग्रेशन साइन लगा लो पहले, e टू दी पावर by dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax dx। देखो बेटा दिस इंप्लाइज दैट, आपको पता है बेटा e टू दी पावर by, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर by का इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर by
अपॉन नीचे बेटा बी वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो बेटा वाई का तो हो गया 1, कितना बचेगा बी, इज इक्वल टू ऐसे ही बेटा e टू दी पावर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए, और प्लस में बेटा लिख देंगे सी। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6। सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या है बेटा आपके पास, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y माइनस एक्स, ये आपको दिया है। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा जब पावर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हो तो ये इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में होगा। क्या होगा मल्टीप्लाई में, 2 टू दी पावर y इंटू 2 टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक, जब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब इनकी पावर क्या हो गई होगी बेटा, ऐड हो गई होगी, तब 2 की पावर क्या आ गया होगा, y माइनस एक्स आया होगा। ठीक, अब देखो y वाला टर्म इस साइड कर लो और x वाला टर्म बेटा इस साइड कर लो। देखो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा dy अपॉन 2 टू दी पावर y, ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। ठीक, ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। अब देखो 2 की पावर y को बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस y और ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस एक्स और dx। ठीक, अब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, देखो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ आपके पास जो x है, a की जगह तो आपके पास 2 है और x की जगह कितना दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स या माइनस वाई। तो जब भी बेटा आपके फॉर्मूले में x की जगह कुछ और हो, क्या हो, x की जगह कुछ और हो, तो आप बेटा वैसे ही लिखेंगे ए टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक, इनटू अगर x की जगह बेटा कुछ और है, ax है, by है, माइनस एक्स है, माइनस 2x है, 2x है, 3x है, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जो बेटा x की जगह पे है वो लिखेंगे। x की जगह पे कितना है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का नीचे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस 1। तो इसकी वजह से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए, किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए टू दी पावर माइनस एक्स का। तो ये बेटा इसी की बात नहीं है, हर एक फॉर्मूले में अगर आपके पास x की जगह कुछ और दिया है तो नीचे उसका क्या आता है, डिफरेंशिएशन। देखो 2 टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस वाई अपॉन लॉग 2, ए की जगह कितना है बेटा 2, और बेटा माइनस वाई है तो नीचे माइनस वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी ऐसे होगा 2 टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग 2, और बेटा नीचे क्या करेंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो क्या है आपके पास, लॉग डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। ठीक, देखो बेटा जब भी आपके पास डी वाई बाय डी एक्स किसके साथ हो, लॉग के साथ हो, जब भी डी वाई बाय डी एक्स लॉग के साथ हो तो उसको e की पावर करके रिमूव करते हैं, देखो बेटा ये डी वाई बाय डी एक्स है आपके पास, तो सबसे पहले आपको लॉग रिमूव करना है। तो लॉग रिमूव करोगे तो ये वाला टर्म जो है ये कहाँ चला जाएगा, e की पावर में। तो बेटा ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x माइनस 3y। ठीक, ये वाला टर्म कहाँ चला गया, e की पावर में। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा इसको लिखा जा सकता है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस 3y। ठीक है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी। ठीक है, ax की जगह कितना है 2x और by की जगह कितना है माइनस 3y। ठीक है, तो बेटा कर लोगे इसको, चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो बेटा अब क्या करोगे, dy अपॉन ये e टू दी पावर 3y को बेटा इसके साथ ले आओगे, e टू दी पावर माइनस 3y इज इक्वल टू ये है e टू दी पावर 2x और dx बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा dx।
ये e टू दी पावर माइनस 3y ऊपर जाके हो जाएगा e टू दी पावर प्लस का 3y dy, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 2x dx एज इट इज। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो e टू दी पावर 3y का तो हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 3y अपॉन 3, ठीक, इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x का हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा बेटा c, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो बेटा जो अभी तक किया है वो सब समझ में आ गया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब करता हूँ, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर करते हैं 8। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या है आपके पास में, ये है बेटा e टू दी पावर y डैश इज इक्वल टू x, क्या है e टू दी पावर y डैश इज इक्वल टू x। y डैश का मतलब क्या है बेटा, y डैश का मतलब होता है dy बाय dx। क्या मतलब होता है y डैश का, कई बार बता चुका हूँ, y डैश का मतलब होता है dy बाय dx। y अगर डबल डैश दे रखा हो तो इसका मतलब होता है d2y बाय dx2, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो देखो e टू दी पावर y डैश का मतलब है बेटा e टू दी पावर क्या दिया है आपको dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है x। तो बेटा जब भी e की पावर में dy बाय dx, dy बाय dx ऐसे लिखता हूं बेटा, फंस जाता है तो उसको लॉग लेकर बाहर निकालते हैं, ठीक। देखो बेटा आपको पता है जब e की पावर में है तो आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो क्या होगा, देखो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देखो बेटा ये तो हो जाएगा आपके पास लॉग e टू दी पावर dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपके पास लॉग x। अब देखो dy बाय dx बेटा पावर आगे आ जाएगी तो ये आ जाएगा dy बाय dx लॉग e इज इक्वल टू लॉग x। अब बेटा आपको पता है लॉग e कितना होता है, लॉग e की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग x। ये हो जाएगा बेटा dy इज इक्वल टू लॉग x इंटू dx। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कैसे करते हैं, बाय पार्ट से। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, बेटा इसको लिखते हैं ऐसे 1 इंटू लॉग एक्स, 1 इंटू लॉग एक्स और ये हो जाएगा dx। ये बेटा फर्स्ट होता है और ये होता है सेकंड फंक्शन, ठीक। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा y इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा इधर क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x और फिर बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा तो x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x log x माइनस यहाँ बेटा 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना होगा x और प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक। बोलो बात आई समझ में, यार बड़ा सिंपल है, जो आपने बेटा इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन तो आपने सीख रखा है, आपको बस यही तो करना है कि y वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले टर्म्स एक तरफ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो कर दो बेटा, देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या है आपके पास, dy बाय dx इज इक्वल टू a e टू दी पावर 2x प्लस a e टू दी पावर 4x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ठीक। देखो बेटा ये सारे जो टर्म्स हैं ये x की टर्म्स है, y का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो dx को मैं डायरेक्टली इधर भेज दूं, तो देखो ये हो जाएगा बेटा dy
इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस ए ई टू द पावर 4x अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, और ये हो गया भैया dx। ठीक है, देखो बेटा, दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से e टू दी पावर 3x कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, एक तो मैंने a कॉमन निकाल दिया, दोनों में a कॉमन है, एक में निकाल रहा हूँ बेटा e टू दी पावर 3x। ठीक, देखो ध्यान से सुनो, आप लोगों को पता है जहां पे बेटा नहीं होता है वहां क्या होता है, उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो आप मान के चलो कि यहाँ कहीं भी e टू दी पावर 3x नहीं है, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में भेज दोगे। तो यहाँ देखो a तो कॉमन आ गया, कितना बचा, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x में बेटा क्या नहीं है, e टू दी पावर 3x नहीं है, तो ये चला गया डिनोमिनेटर में, प्लस a तो बेटा कॉमन आ गया, ये कितना है, e टू दी पावर 4x, इसमें e टू दी पावर 3x नहीं है, तो 3 चला गया डिनोमिनेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है बेटा आपके पास, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। ठीक अब देखो बेटा, ये है a e टू दी पावर 3x, dy इज इक्वल टू a e टू दी पावर 3x। ठीक, जरा ध्यान से सुनो, ये है बेटा e टू दी पावर 2x, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x। इसी तरह ये हो जाएगा e टू दी पावर 4x इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x। ठीक, अपॉन इसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या दे रखा है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू a e टू दी पावर 3x। देखो बेटा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो e टू दी पावर 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस x, तो ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर माइनस x, प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 3x कितना, e टू दी पावर x, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। ठीक, यहाँ बेटा हर जगह dx भी चल रहा है साथ में, हमने dx इधर ले लिया था ना। देखो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x से ये वाला टर्म कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा बेटा, dy इज इक्वल टू a e टू दी पावर 3x इंटू dx। अब बेटा आप डायरेक्टली क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू है, e टू दी पावर 3x का हो जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ये बेटा इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, देखो सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या दिया है बेटा आपको, 10y dy बाय dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बेटा cos c प्लस cos d का, क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ बेटा आपके पास c की जगह कितना है, x प्लस वाई, और d की जगह कितना है, x माइनस वाई। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 10y dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा 2 cos, क्या हो जाएगा, c प्लस d, c कितना है बेटा ये x प्लस वाई प्लस d कितना है, x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, इंटू cos c माइनस d दैट इज x प्लस वाई माइनस d करेंगे तो बेटा ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, देखो बेटा y से y कैंसिल और x से x कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ गया बेटा 10y dy बाय dx इज इक्वल टू 2। देखो बेटा ये आएगा 2x, कितना आएगा, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा cos x। ठीक, इंटू cos, ये आएगा बेटा y प्लस वाई 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा y। अब देखो बेटा y वाला टर्म y की तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा देखो 10y अपॉन cos y dy इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास 2 cos x इंटू dx। ठीक, देखो ये 1 अपॉन cos y को बेटा ऐसे लिख सकते हैं sec y इंटू 10y। ठीक, dy इज इक्वल टू, ये है बेटा 2 cos x dx। नाउ y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए, क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा
इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec y tan y dy इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन cos x dx। देखो बेटा sec y tan y dy इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec y इज इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया sin x और प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, आ गई। तो बेटा ये आपके पास है जनरल सॉल्यूशंस। अब बेटा क्वेश्चन करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। आप स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं पूरा बोर्ड, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन देखो। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में मतलब क्या बताया मैंने, देखो डिफरेंस। जनरल सॉल्यूशन में बेटा क्या होता है, आपके पास एक इनडेफिनिट वैल्यू आती है। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या आता है बेटा, इसमें एक आपके पास इंडेफिनिट वैल्यू आती है, इंडेफिनिट वैल्यू सी आती है। ठीक, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं बेटा इसलिए ताकि याद रहे। जनरल सॉल्यूशन में इंडेफिनिट वैल्यू क्या आती है बेटा, सी आती है। और जब भी बेटा हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेगा, सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जब भी बात करेगा तो क्या करना है बेटा हमें उसमें सी की वैल्यू रखनी है या निकालनी है। देखो बेटा सी की वैल्यू निकालने के लिए ये चीजें दे रखी हैं उसने। ठीक, देखो हर जगह दे रखी हैं, तो याद रहे जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कुछ वैल्यूज और दी होंगी ताकि आप सी की वैल्यू निकाल पाओ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 11 क्या है बेटा आपके पास, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y cos y। देखो बेटा ये y का टर्म है, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, ऊपर x का टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो आपके पास हो जाएगा बेटा साइन y प्लस y cos y, ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो जाएगा 2x log x प्लस x और ये हो जाएगा बेटा dx इधर से चला गया। ठीक, अब y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। अब आपको क्या करना है बेटा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक, देखो बेटा अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखो मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा बेटा साइन y dy प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y इंटू कॉस y dy प्लस ये हो जाएगा, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx। ठीक, देखो बेटा साइन y का तो आपको पता है डायरेक्टली क्या होता है, माइनस कॉस y प्लस यहाँ देखो बेटा ये फर्स्ट सेकंड से होगा तो कौन सा होगा फर्स्ट, LIATE। तो बेटा ये कौन सा है, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट होगा और ये आपके पास क्या होगा, सेकंड होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, cos y dy माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी वाई ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब cos y dy। ठीक, फिर बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dy इज इक्वल टू 2। यहां भी देखो बेटा फर्स्ट सेकंड होगा तो इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज। ठीक, ये 2 बेटा कहाँ है, ठीक है ये 2 इसके बाहर है देखो, तो log x फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx। ठीक, प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन, देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब dx, फिर बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा dx। ठीक, प्लस
एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, सही से कर लो बेटा अब इसको, माइनस कॉस वाई प्लस ये हो जाएगा बेटा वाई। देखो कॉस वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन वाई, तो ये तो आ गया साइन वाई माइनस, यहाँ देखो बेटा वाई का डिफरेंशिएशन हो गया वन, कॉस वाई का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई का इंटीग्रेशन हुआ बेटा साइन वाई, और ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू टू इंटू बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, एक्स इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स। ठीक, माइनस ये हो गया बेटा वन अपॉन एक्स, कितना हो गया वन अपॉन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, और ये आ गया भैया डी एक्स। ठीक, प्लस ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और बेटा प्लस में क्या रहता है, सी रहता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में प्लस में क्या रहेगा, सी रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया बेटा माइनस कॉस वाई प्लस ये हो गया वाई साइन वाई। ठीक, साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस वाई। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ देखो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक, माइनस यहाँ बेटा इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स बचा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ये है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये बेटा प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो बेटा उसने क्या दे रखा है, ये दे रखी है कंडीशन y इज इक्वल टू पाई बाय टू व्हेन x इज इक्वल टू वन, तो गिवन y इज इक्वल टू पाई बाय टू व्हेन x इज इक्वल टू वन। देखो बेटा x की वैल्यू को वन रखना है और y की वैल्यू को पाई बाय टू, तो देखो ये तो हो गया बेटा माइनस, देखो बेटा यहाँ ये cos y से cos y भी कैंसिल हो गया है ना, तो आपके पास सिर्फ ये बचा, तो y की वैल्यू रखेंगे बेटा पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू। ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा वन स्क्वायर इंटू लॉग एक्स की वैल्यू वन रखेंगे वन प्लस सी, साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है वन, तो पाई बाय टू इंटू वन इज इक्वल टू लॉग वन की वैल्यू बेटा जीरो हो गई, तो ये हो गया जीरो प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा पाई बाय टू। नाउ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, नाउ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ये जो बेटा आपने जहां से आपने क्या रखा है, वैल्यूज रखी है ये वाली y इज इक्वल टू पाई बाय टू और x इज इक्वल टू वन, यहाँ पे बेटा c की वैल्यू रख दो, तो आपके पास क्या है y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस c की वैल्यू कितनी है बेटा पाई बाय टू। बस ये हो गया बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो बात आई समझ में या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 या 13 कौन सा करूं, एक तो बेटा आपको होमवर्क में करना है, ये आप होमवर्क में करना, मैं इसको करता हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 13, मुझे ये भारी दिखाई दे रहा है ना, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है। सॉल्यूशन ऑफ 13 देखो क्या है बेटा, cos dy बाय dx, cos dy बाय dx इज इक्वल टू k। ठीक बेटा, cos है इधर, अब आपको क्या करना है, dy बाय dx बाहर करना है, तो बेटा cos इधर जाएगा, तो जब cos इधर जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, cos इधर जाएगा तो बेटा इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स a। ठीक, अब बेटा dx को भी इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx। क्या बेटा cos इनवर्स a जो दिखाई दे रहा है इसमें x है नहीं, तो ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ना तो इसमें x है ना ही इसमें y है। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो ये तो हो गया वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू, बेटा इसमें ना तो x है ना y है, तो ये cos इनवर्स है कांस्टेंट वैल्यू, आपके पास क्या बचा वन इंटू डी एक्स, तो ये y आ गया बेटा इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास x, और इंटू में ये है आपके पास cos इनवर्स a और प्लस c। अब आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो गिवन y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा y की वैल्यू वन रखो और x की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू cos इनवर्स a प्लस c, तो बेटा ये तो जीरो हो गया, तो वन इज इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी आ गई वन,
तो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, देखो बेटा क्या हो जाएगा, बस ये जो आपके पास आया है इसमें आपको सी की वैल्यू रख देनी है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस 1, ये बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक, तो वही बात है, जहां आप सी की वैल्यू निकाल के रख दोगे वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो 12 भी देखेंगे। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है आपके पास, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे तो बेटा कुछ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो बेटा एज इट इज रहने दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से बेटा अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा मुझे दोनों टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, देखो यहां तो बचा बेटा 1 प्लस यहां बचा बेटा वाई स्क्वायर। ठीक, अब बेटा ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब बेटा y के टर्म्स एक तरफ हो गए और x के टर्म्स एक तरफ हो गए, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन के साइन लगाते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हो गया टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू c। अब आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो बेटा y की वैल्यू 1 रखो और x की वैल्यू 1 रखो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक, ठीक है बेटा, देखो टेन इनवर्स, बेटा 10 में 1 वैल्यू कब आती है, 1 आती है बेटा 10 पाई बाय 4 पे, किस पे आती है, पाई बाय 4 पे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, 10 से बेटा 10 कैंसिल, तो ये आएगा पाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो देखो बेटा सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इज इक्वल टू आ गया आपके पास पाई बाय 4 माइनस 4 बाय 3, माइनस 4 बाय 3। बस बेटा सी की वैल्यू को आप वहां उठा के रख दो जहां से आपने वैल्यूज रखनी स्टार्ट की थी, तो आपके पास क्या था बेटा, आपके पास था टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो बेटा क्या लिखेंगे आप, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है पाई बाय 4 माइनस 4 बाय 3 आंसर। ठीक, देखो बेटा इस क्वेश्चन में मेरे से एक मिस्टेक हुई है, यहाँ y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 था, तो जब x की वैल्यू को आप 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो y c की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4। तो अगर आपको यहाँ x इज इक्वल टू 0 आपकी बुक में दे रखा है, तो आप बेटा आंसर क्या निकालेंगे, c की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ पाई बाय 4, तो यहाँ आंसर में क्या आएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस पाई बाय 4। अगर हमने 1 रख दी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखने पे ये वैल्यू आई है c की, तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, ठीक है। तो बेटा अभी हमें इस टॉपिक के यानी कि वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चन और करने हैं, तो वो बेटा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। कंटिन्यूटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में इन्हीं सेम प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।